ये है नई यामाहा XSR 155 और ये मोटरसाइकिल लॉन्च होते ही इतनी फेमस हो गई है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं इसकी टेस्ट राइड की वीडियो कब लेकर आऊँगा। तो फाइनली मैं चल रहा हूँ इसको चलाने, टेस्ट राइड करके आपको ये बताऊँगा कि ये मोटरसाइकिल चलने में कैसी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये मोटरसाइकिल उपलब्ध हो चुकी है नोवेसन यामाहा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर यामाहा की किसी भी मोटरसाइकिल या स्कूटर को खरीद सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि इसमें R15 और MT15 वाला इंजन है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें 48 टीथ की चैन स्पॉकेट पीछे वाली लगाई गई है, जो R15 में लगी है, MT में 52 टीथ की लगाई गई है। तो इससे चलने में क्या फ़र्क पड़ता है। अब जैसे लुक की अगर बात करें तो ये मॉडर्न रेट्रो क्लासिक है, राउंड शेप हेडलाइट है। लोग इसको यामाहा RX 100 वाला प्यार ही दे रहे हैं, तो क्या ये उसकी जगह ले पाएगी या नहीं, चलो इसकी राइड करके आपको बताता हूँ। लेकिन एक मोटरसाइकिल यहाँ पर भी खड़ी है, अब ये क्या है वो मैं आपको रास्ते में दिखाऊँगा। चलो स्विच ऑन, एक वो भी आ गई, ये देखो रियर प्रोफाइल। पहले कुछ थोड़ा सा चला लेता हूँ, उसके बाद ही आपको बताऊँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, मैंने आपको बताया कि मेरे पास XSR है, मतलब R15 है, वही इंजन है, तो सब कुछ तो वही है। और मैंने आपको बताया कि चेन स्पॉकेट भी वही है। 6 गियर लगा चुका हूँ मैं। लेकिन जैसे R15 और MT15 इन दोनों का फील जो है वो अलग है और इसका अलग है, बट सिर्फ रियर फुटरेस्ट जो रखे हैं मेरे पैर जहाँ पर हैं वो चीज़ सेम है। और टर्निंग रेडियस भी ठीक ठाक है इसका, बढ़िया है, ठीक ठाक क्या बहुत बढ़िया है। देखो मीटर नहीं चल रहा है, ABS काम नहीं करेगा, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा कि ABS कितना तगड़ा काम कर रहा है। लेकिन पहले से ही इस मोटरसाइकिल में ABS या ब्रेकिंग की कोई दिक्कत है नहीं, तो आपको उसको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अप साइड डाउन फॉर्क है, पीछे मोनो सस्पेंशन है, ये भी सब पहले से परखे हुए। टायर, एलॉय व्हील सब कुछ वही तगड़े वाले हैं। ये रही, अब देखो रियर प्रोफाइल, देखो रियर प्रोफाइल आप लोग इस मोटरसाइकिल का देख लो, इसलिए डबल लेकर आया हूँ। अब मैं आगे चल रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे उसको हेलमेट लगाना चाहिए था। हेलमेट जब आया ही नहीं तो कहाँ से लगाएगा बंदा। तो देखो थोड़ी बहुत टेस्ट राइड हो चुकी है और अब मैं आपको इसके बारे में बताना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले सीटिंग पोजीशन की बात करेंगे तो इसकी सीट जैसे थोड़ी सी हार्ड लग रही है मुझे। कुशनिंग पतली है तो थोड़ी सी हार्ड लग रही है। लेकिन अगर सिटिंग पोजीशन की बात करें तो जैसे MT में पैर पीछे रहते हैं, R15 में पैर पीछे रहते हैं, इसमें भी पैर पीछे हैं, बट उतना ज़्यादा ये डिस्टर्बेंस पैदा नहीं कर रही है अपने हैंडल की वजह से। तो कुल मिला के जैसे अगर आप लॉन्ग राइड पे भी जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा बहुत जैसे और जो मॉडर्न रेट्रो क्लासिक हैं जैसे हंटर, और उनको अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो उनमें जहाँ पैर की पोजीशन रहती है उससे बिल्कुल अलग है, तो थोड़ा बहुत आपको अजीब लगेगा, लेकिन कुछ दिन में आदत पड़ जाएगी। अब हॉर्न का इसमें उल्टा दे दिया भाई, ये हॉर्न का सीधा देते तो ज़्यादा बेटर रहता मुझे लगता है। कुछ लोग ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में कह रहे थे कि ग्राउंड क्लियरेंस इसका कितना है, 160 या 70 mm है इसका। जो वेबसाइट पे लिखा है वो सबसे लोएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस 120 mm लिखा गया है। लोग उसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं आपको देख कर बता दूंगा। ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मोटरसाइकिल इतनी हल्की है, समझ लो कि RX 100 वाला ही फील दे रही है। मोटरसाइकिल पूरा RX 100 वाला फील दे रही है, सिर्फ साउंड को छोड़कर। जैसे चलाने में जब इसका पेट्रोल टैंक देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, तो पूरा RX 100 वाली बट मॉडर्न रेट्रो क्लासिक लग रही है। जैसे पहले वाली RX 100 में अलग मीटर था, वो अलग चीज़ थी, बट ये चीज़ ज़बरदस्त लग रही है भाई। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। सस्पेंशन थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है, थोड़ा सा भी और टेस्ट करके बताऊंगा। लेकिन इस मोटरसाइकिल की जो जान है उसके बारे में आप सबसे पहले जान लो, और वो है भाई इसका इंजन।
इंजन इतना रिफाइंड है, इतना प्यारा है कि आपको मतलब मज़ा आ जाएगा। अगर आप वाकई में इस प्रकार की मोटरसाइकिल चलाने के शौकीन हैं, मॉडर्न रेट्रो क्लासिक, तो उसमें चाहे आप रोनिन चला लो चाहे हंटर चला लो, बट इसकी जो रिफाइनमेंट है, इसका जो पिकअप है, वो आपको तबीयत खुश कर देगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। क्योंकि कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं, पिकअप एकदम लीनियर है, चलाओगे उठाओगे एकदम मज़ा आएगा। और 48 टीथ की जैसे जो है, तो जैसे MT मास्टर ऑफ टॉर्क है तो उसका वो बढ़ाया गया है, उसके टीथ 52 टीथ के कर दिए गए हैं, बट इसमें 48 का है, तो आपको एक रेसिंग वाला फीलिंग पूरी आती है। ठीक है, गियर एकदम सॉफ्ट पड़ रहे हैं, गियर में कोई दिक्कत नहीं है, स्लीपर क्लच मिल ही जाता है। अब वो भी देख के बताऊंगा, क्योंकि जैसे इस इंजन में हमेशा स्लीपर क्लच आया है। अभी यहाँ पर देख लो, मैं 70 किलो का आदमी हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा उछल रही है। इसको जैसे ये मॉडर्न रेट्रो क्लासिक है, थोड़ा सॉफ्ट ट्यून करना चाहिए था। अब अगर वजन ज़्यादा है तब तो मज़ा आएगा, नहीं तो आप उछलेंगे थोड़ा सा। लेकिन हो सकता है इसे कुछ सर्विस के बाद एकदम लूज हो जाता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देख रहे हो आप लोग जैसे कितना उछल रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस मोटरसाइकिल में, कि जैसे जो R15 का दिल था उन्होंने निकाल के इसमें रखा। इससे क्या है ना, R15 अपने इंजन की वजह से जानी जाती है, अपने पिकअप की वजह से जानी जाती है। मतलब 155 सीसी की बाइक 200 सीसी को ऐसे टक्कर देती है, ऐसे हराती है ना, कि देख के लोग दंग रह जाते हैं। तो मतलब जो रिफाइनमेंट, जो माइलेज भी इसमें आपको 40-50 के बीच में मिलेगी। जैसा आप आराम से चलाएंगे तो आपको माइलेज भी मिल जाएगी, और पिकअप मतलब टॉप स्पीड, ड्रैग रेस, कुछ भी करो, मतलब सब कुछ इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली को बैठा सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो R15 और इससे कहीं ज़्यादा ये कंफर्ट और वो सारी चीज़ें लग रही है। जैसे अगर आपको डेली यूज करना है, टसन मारना है, सिटी राइड करना है, तो ये इन दोनों मोटरसाइकिल से ज़्यादा कंफर्ट रहेगी। मतलब आप इसको ड्यूल पर्पज़ मोटरसाइकिल या प्राइमरी मोटरसाइकिल बना सकते हैं, ये मैं कहना चाहूँगा बस। अब ये देख लो आप लोग, क्या चल रही है, मतलब बह रही है। इस मोटरसाइकिल की यही एक खासियत है, सबसे बड़ी खासियत है इसका इंजन। इसके इंजन का कोई तोड़ नहीं है, और ऐसा इंजन कोई बना नहीं सकता। मतलब VVA टेक्नोलॉजी के साथ जो मज़ा देता है, मतलब उसके आगे फिर सारी कमियां एकदम इधर रह जाती हैं। मतलब देखो, ड्यूल चैनल ABS है, अपसाइड डाउन फॉर्क है, 140 mm का वाइड रेडियल टायर है। तो इसलिए अगर आप जैसे पूछोगे तो टायर का ग्रिप और सारी चीज़ें बदली जा सकती थी और सब, बट भाई अभी इस मोटरसाइकिल में देखा जाए तो कमी कोई नहीं है। आप चलाओगे, आपको फुल मज़ा आएगा इस मोटरसाइकिल में। ठीक है, ये देख रहे हो जब पिकअप, भाई जब इसका एक्सेलरेशन जब देखोगे, जब ऐसे ऐंठोगे ना, जो मज़ा आता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं मोटरसाइकिल को खड़ी कर देता हूँ और आपको अपना टेस्ट ड्राइव रिजल्ट बता देता हूँ कि मुझे क्या चीज़ अच्छा लगा और क्या चीज़ अच्छा नहीं लगा। ये है आपकी नई यामाहा XSR 155, जिसकी मैंने टेस्ट राइड कर ली। देखो एकदम स्लो में स्टार्ट है, और मैं आपको दिखा दूं कि 1200-1100 RPM पर एकदम सेट है। तो देखो जो इनके इंजन की फाइन ट्यूनिंग है कितनी बेहतरीन रहती है। इस इंजन के फ़ैन हो जाएंगे आप। आवाज़ सुनो, इस इंजन में मुझे लगता है कि जैसे थोड़ा सा अगर इसका साउंड और भड़बड़ाने वाला हो जाता ना, तो एकदम मतलब मज़ा आ जाता। लेकिन फ़िलहाल चलो कोई बात नहीं है, चल जाएगा। और पीछे से लुक देखो, एकदम वाइडर लगता है, एकदम गबरू फीलिंग आती है। ये देखो आ गया भाई अपना। ठीक है, अब आपके सामने हैं दो मोटरसाइकिल यामाहा XSR 155। तो अब मैं इसको बंद करता हूँ और आपको बताता हूँ अपना टेस्ट राइड रिजल्ट। यामाहा XSR 155 को मैंने चलाकर देख लिया। लगभग 10 से 15 मिनट मैंने इसकी राइडिंग की है, और अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मोटरसाइकिल
चलने में कैसी है। सबसे पहले मैं इस पर बैठकर आपको दिखा देता हूँ। 810 इसकी सीट हाइट है और 5.9 इंच मेरी हाइट है और देख लो मेरे पैर एकदम सही से पहुँच रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है। और कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है, इनकी वेबसाइट पर जो लिखा हुआ है 120 ग्राउंड क्लियरेंस, वो सबसे लोएस्ट है, मतलब डबल सवारी जब बैठ जाओगे सबसे लोअर ग्राउंड क्लियरेंस 120 है। अगर आप इसको खड़ी कर देंगे तो 170 इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। और सबसे बड़ी बात, 137 किलोग्राम की ये मोटरसाइकिल टोटल है। तो आप सोचो कि जिसमें 18.4 PS की पावर मोटरसाइकिल में हो और 137 किलोग्राम की हो, वो मोटरसाइकिल कितनी तगड़ी चलने वाली है, और ख़ास करके लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ। तो अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मुझे चलाने में कैसी लगी, ब्रेकिंग से आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी, ट्रैक्शन कंट्रोल से कोई शिकायत नहीं रहेगी, टायर से आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके टायर का ग्रिप अगर दूसरा दिया जाए जो मल्टीपर्पज़ हो तो और ज़्यादा मज़ा आ सकता है। सस्पेंशन में, पीछे के सस्पेंशन में तो कोई शिकायत नहीं रहने वाली है, फ्रंट सस्पेंशन आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। ठीक है भाई। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है इसका इंजन, इसका फ्रेम। डेल्टा बॉक्स फ्रेम है। यहाँ पर मैं मॉडल और डिज़ाइन पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। डेल्टा बॉक्स फ्रेम है जो इसका एल्युमिनियम स्विंग आर्म है, और उसके साथ जो लगा ही है 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन। जब आप इसको एक्सेलरेट करेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा, इतना पानी की तरह उड़ती है कि मज़ा आ जाता है। मतलब ना तो पीछे खींचती, मतलब इसके इंजन के ही तो फ़ैन है दुनिया। मेरे पास वर्जन 3 है R15, मैं चला चुका हूँ 70,000 किलोमीटर, और भाई इंजन इतना लाजवाब है कि मज़ा आ जाता है चलाने में। बहुत साफ चलता है, और ख़ास करके BBA टेक्नोलॉजी के बाद जब आप इसको ज़्यादा रेव करते हैं तब मैं उतना तो भगा नहीं पाया आज, लेकिन जब आप लेकर जाते हैं लगभग 7,000 RPM के बाद, तब भाई साहब जो मज़ा आता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इस मोटरसाइकिल में मिलेगा। तो अगर मैं इंजन की बात करूँ तो आपको पिकअप से कोई शिकायत नहीं रहेगी। ठीक है भाई। आपको माइलेज से भी कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें माइलेज 40 से 50 के बीच में मिलेगी। जो मुझे मिलती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, अगर आप मेरी तरह बिल्कुल सही चलाएंगे तो। ठीक है। स्लीपर क्लच है, गियर बिल्कुल टाइट पड़ते नहीं, और वाइब्रेशन भाई स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई शिकायत ना रहे। देख रहे हो, कहीं कुछ हिल नहीं रहा है, एकदम मस्त। और जैसे इसकी जो चेसिस है, जो इन्होंने इस मोटरसाइकिल को डिज़ाइन किया है ना, इससे ऐसा लगता है चलाते समय इतनी राइडिंग इतनी हल्की होती है, जैसे कि आप 125 सीसी की मोटरसाइकिल चला रहे हैं। जैसे एक्सट्रीम की वजन के बराबर ये 155 सीसी की मोटरसाइकिल है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी लाजवाब बनाई है। साउंड R15 के जैसा है। मुझे लगता है कि साउंड और बेसी होता और धक 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 करता तो और ज़्यादा मज़ा आता। फिलहाल इतने में भी ठीक है, लेकिन अगर हो जाए तो कोई बुरा नहीं। अगर मुझे मॉडिफाइड करने के लिए कहोगे तो मैं तो उसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसमें करूँगा। तो ये चीज़ भाई इसमें मैंने सारी चीज़ें फील कर ली है। अब मुझे चलाने में जो लगी है वो मैंने आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में बता दिया, क्योंकि ये सब कुछ वही है, सिर्फ ऊपर का डिज़ाइन इसमें चेंज कर दिया गया। कहीं से बहुत ज़्यादा हिलने उलने की जैसे आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन फ्रंट सस्पेंशन जब ज़्यादा हिल रहा था तब ये थोड़ा सा हिल रहा था, बाकी सब कुछ सही है। अब आप लोग बताओ कि आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी चलाने में। तो एकदम परफेक्ट है, और मैंने जैसे कोई बहुत बड़े ब्रेकर टेस्ट नहीं किए, और 120 चल जाएगा। बहुत बड़ा ब्रेकर आएगा तो शायद टकराएगा, और बहुत छोटे मोटे ब्रेकर पर आपको कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ठीक है। अब बाकी और कुछ तो इसमें रह नहीं गया है, बाकी सब कुछ मैंने बता दिया है। मीटर चल नहीं रहा है तो इसलिए ABS को मैंने टेस्ट नहीं किया है, सब कुछ बता दिया। अब आप बताओ इसकी प्राइस मैं बताता हूँ। 1,80,400 कुछ रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। नो बेसन यामाहा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर यामाहा की किसी भी मोटरसाइकिल को खरीद सकते हैं। तो अब इस मोटरसाइकिल के बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।